रोशनी एक छोटे शहर की साधारण लड़की थी जो पढ़ाई में अव्वल और सोच में प्रगतिशील थी। उसके पिता हरिप्रसाद एक स्कूल टीचर थे और परिवार की इज्जत को सबसे ऊपर रखते थे। रोशनी की मां सुनीता घर संभालने के साथ साथ अपनी बेटी को हर कदम पर प्रेरित करती थी। रोशनी की उम्र 24 हो चुकी थी और उसके लिए शादी के रिश्ते आने लगे थे। घर पर अक्सर यह चर्चा होती कि कौन सा लड़का उनके परिवार और बेटी के लिए उपयुक्त रहेगा। इसी बीच एक नाम चर्चा में आया, आदित्य। आदित्य एक इंजीनियर था और शहर के नामी परिवार से ताल्लुक रखता था। आदित्य के परिवार ने रोशनी को देखने का प्रस्ताव रखा। सबने मिलकर रोशनी को सजाया संवारा। जब आदित्य और उसके माता पिता रोशनी के घर आए तो माहौल में उत्साह के साथ साथ हल्का तनाव भी था। आदित्य की मां ने रोशनी को खूब सराहा और आदित्य ने भी उसे देखकर मुस्कान दी। बातचीत के बाद आदित्य के पिता ने एक चौंकाने वाली शर्त रखी। हमें लड़की पसंद है, लेकिन शादी में 10 लाख रुपये नकद और एक कार चाहिए। यह हमारी शर्त है। यह सुनते ही रोशनी के माता पिता की खुशी जैसे काफूर हो गई। सुनीता का चेहरा उतर गया और हरिप्रसाद गहरी सोच में पड़ गए। हमारी बेटी रोशनी आत्मनिर्भर और संस्कारी है। हम उसे दहेज देकर नहीं, बल्कि उसके गुणों के आधार पर विदा करना चाहते हैं। हमने अपनी शर्त स्पष्ट कर दी है। अगर यह स्वीकार नहीं है तो आप सोच लीजिए। हमें रिश्ता तोड़ने में कोई आपत्ति नहीं होगी। रोशनी ने अपने माता पिता की तरफ देखा। सुनीता की आंखों में चिंता और दर्द था, लेकिन हरिप्रसाद ने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। शादी एक रिश्ता है, सौदा नहीं। हम इस शर्त पर सहमत नहीं हो सकते। आदित्य, जो अब तक चुप था, अचानक बोल उठा। पापा, क्या वाकई दहेज लेना जरूरी है? रोशनी मुझे पसंद है और हमें यह रिश्ता सिर्फ उसकी काबिलियत पर जोड़ना चाहिए, न कि पैसों पर। तुम्हें यह बात समझने की जरूरत है कि समाज में हमारी इज्जत ऐसे ही बनी रहती है। दहेज एक परंपरा है और इसे निभाना हमारा हक है। अगर शादी के लिए पैसे जरूरी हैं, तो मुझे खेद है, लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा आत्मसम्मान मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। रोशनी की यह बात सुनकर आदित्य को झटका लगा। वह कुछ कहने ही वाला था कि उसके माता पिता खड़े हो गए और बोले, अगर तुम्हें यह रिश्ता नहीं चाहिए तो ठीक है। हमें भी ऐसे परिवार में शादी करने की जरूरत नहीं। आदित्य के परिवार के जाने के बाद रोशनी के घर का माहौल बदला हुआ था। हरिप्रसाद और सुनीता भले ही रोशनी के फैसले से सहमत थे, लेकिन समाज के ताने और दबाव ने उनकी चिंता बढ़ा दी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों को जैसे ही इस घटना की भनक लगी, चर्चा शुरू हो गई। आजकल की लड़कियां तो जरा भी समझौता नहीं करती। हरिप्रसाद जी जरा झुक जाते तो बेटी की शादी हो जाती। रोशनी हर बात सुन रही थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह समाज के इन दकियानूसी विचारों के सामने झुकेगी नहीं। उसने अपनी मां से कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं आज झुक गई तो यह सिर्फ मेरी नहीं, हर लड़की के आत्मसम्मान की हार होगी। तू सही कह रही है बेटी, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। इधर हरिप्रसाद बहुत चिंतित थे, उधर आदित्य भी अपने घर में परेशान था। उसे रोशनी की बातों ने झकझोर दिया था। उसने अपने माता पिता से कहा, पापा, हम जिस समाज की इज्जत की बात कर रहे हैं, वही समाज गलत परंपराओं को बढ़ावा देता है। क्या हमें सच में यह दहेज चाहिए? तुम अब हमें सिखाओगे? तुम्हारी शादी हमारी शर्तों पर ही होगी। तो फिर मुझे यह रिश्ता तोड़ना होगा। इस बीच रोशनी ने अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह अपने गांव में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए छोटे छोटे सेमिनार आयोजित करने लगी। उसकी बातें न सिर्फ युवाओं को बल्कि बुजुर्गों को भी प्रभावित कर रही थीं। कुछ दिनों बाद रोशनी को एक कार्यक्रम में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में आदित्य भी आया था, लेकिन रोशनी को यह पता नहीं था। जैसे जैसे रोशनी ने दहेज और समाज की कुरीतियों पर अपने विचार साझा किए, आदित्य का विश्वास बढ़ता गया कि उसने रोशनी के आत्मसम्मान को नजरअंदाज करने की कोशिश करके गलती की थी। घर लौटने के बाद आदित्य ने अपने माता पिता से बात करने की कोशिश की। मैं रोशनी से माफी मांगना चाहता हूँ। उसने सही कहा था कि शादी में दहेज की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस रिश्ते को स्वीकार कर लें तो यह न केवल मेरी खुशी होगी, बल्कि समाज के लिए भी एक उदाहरण बनेगा। बेटा, तुम नहीं समझते, समाज में हमारी इज्जत,
हमारे रीति रिवाजों से जुड़ी है। बिना दहेज के शादी करना हमारी परंपरा का अपमान होगा। अगर यह परंपरा किसी के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है तो यह गलत है। मैं इस परंपरा को तोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहना चाहते हो तो यह घर छोड़ना होगा। हमें ऐसे बेटे की जरूरत नहीं जो हमारे खिलाफ जाए। आदित्य के लिए यह एक बड़ा झटका था। वह सोच में पड़ गया कि क्या अपने सिद्धांतों के लिए अपने परिवार से अलग होना सही होगा। उधर रोशनी को आदित्य की किसी भी योजना की भनक नहीं थी। वह अपने काम में व्यस्त थी और खुद को इस रिश्ते से पूरी तरह दूर कर चुकी थी। आदित्य ने आखिरकार अपने घर से अलग होने का फैसला कर लिया। उसने अपनी मां से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं अपने दिल की सुनूंगा। मैं रोशनी से बात करूंगा और अगर वह मुझसे शादी के लिए तैयार होगी तो मैं बिना किसी शर्त के उसे अपनाऊंगा। आदित्य ने रोशनी से मिलने का फैसला कर लिया था। रोशनी अपने काम में व्यस्त थी। जब उसे आदित्य का फोन आया, उसने कुछ पल तक फोन को देखा, लेकिन जवाब देने का मन नहीं किया। आदित्य ने दोबारा फोन किया। इस बार रोशनी ने उठा लिया। रोशनी, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, प्लीज। मिलने का क्या मतलब है आदित्य? हमने अपनी राहें अलग कर ली हैं। बस एक मौका दो, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। थोड़े मन मंथन के बाद रोशनी ने उसे अगले दिन एक कैफे में मिलने के लिए हामी भर दी। अगले दिन जब वे मिले तो आदित्य ने गहरी नजरों से रोशनी को देखा और कहा, मैं जानता हूं कि मैंने और मेरे परिवार ने तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई, लेकिन मैंने समझ लिया है कि मैं गलत था। मैंने अपने परिवार और परंपराओं से अलग होने का फैसला कर लिया है, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा रिश्ता बनाना चाहता हूं, बिना किसी शर्त के। आदित्य, क्या तुम्हारा यह फैसला सच में स्थायी है या यह सिर्फ मेरी सहानुभूति पाने का तरीका है? मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकती। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सबसे पहले है। मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि तुम खुद देखो कि मैंने अपने परिवार से अलग होकर अपने पैरों पर खड़ा होने का फैसला किया है, और मैं यह तुम्हारे लिए नहीं बल्कि खुद के लिए कर रहा हूं, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि रिश्ते बराबरी पर बनने चाहिए। अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो वक्त इसका सबसे बड़ा सबूत होगा। मैं तुम्हें जल्दबाजी में कोई जवाब नहीं दूंगी। मुझे यकीन करने का वक्त चाहिए। आदित्य ने सिर झुकाकर हामी भरी। वह जानता था कि अब उसे खुद को साबित करना होगा। उसने अपने घर छोड़ दिया और एक छोटे किराए के मकान में रहने लगा। आदित्य ने अपनी नौकरी पर ध्यान देना शुरू किया और अपनी मां को फोन करके कहा, पापा को बता दीजिए कि मैं उनसे अलग रह रहा हूं, लेकिन उनका बेटा हमेशा रहेगा, बस उनके उसूलों से नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों पर। रोशनी अपने काम और महिलाओं की सशक्तिकरण की मुहिम में व्यस्त थी। आदित्य ने रोशनी को प्रभावित करने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। उसने रोशनी के द्वारा आयोजित महिलाओं के सशक्तिकरण के एक कार्यक्रम में शामिल हो गया। आदित्य ने दर्शकों के बीच बैठकर रोशनी को सुना। उसके विचार और उसके उद्देश्य ने आदित्य को और प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में जब रोशनी दर्शकों से बात कर रही थी, तब आदित्य ने उससे कहा, तुम्हारे शब्द सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, मेरे लिए भी एक प्रेरणा है। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। शब्दों को सुनना आसान है, लेकिन उन पर अमल करना मुश्किल। वक्त बताएगा कि तुम सच में बदले हो या नहीं। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं हर दिन मेहनत करूंगा। मैं यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रहा हूं, ताकि मैं अपने आत्मसम्मान के साथ खड़ा रह सकूं। इस बीच रोशनी के परिवार पर भी समाज का दबाव बना हुआ था। बेटी, मुझे तुम्हारे फैसले पर गर्व है, लेकिन लोगों की बातें सुन सुनकर डर लगने लगा है। क्या तुम्हें लगता है कि यह सब सही दिशा में जा रहा है? माँ, बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन हमें अपने आत्मसम्मान के लिए डटे रहना होगा। अगर आदित्य सच में बदला है तो हमें जल्द ही इसका सबूत मिलेगा। आदित्य का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने दहेज के खिलाफ अपनी लड़ाई को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। उसने अपने ऑफिस में एक अभियान चलाया जहां सभी कर्मचारियों ने दहेज के बिना शादी की शपथ ली। रोशनी ने भी आदित्य के बदले हुए रवैये के बारे में सुना। उसके एक दोस्त ने उसे बताया कि आदित्य अब अपने परिवार से अलग रहकर एक स्वतंत्र जीवन जी रहा है और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। रोशनी ने सोचा, शायद आदित्य सच में बदल रहा है, लेकिन क्या यह बदलाव स्थायी होगा?